So guys, we will start with number system एंड जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम जैसा अपन ने बचपन में पढ़ा है, नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है अपन ने बचपन में 0 to 9 नंबर सिस्टम 0 to 9। और लेकिन 0 to 9 क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन जब अपन किस पे आ जाते हैं, कंप्यूटर पे आ जाते हैं काम करने के लिए, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता है। तो इसके लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है? बाइनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो 0 या 1 में ही काम करती है। तो इसीलिए अपन को जो नंबर सिस्टम वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो अपने को नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना पड़ा ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर। दूसरा होता है बाइनरी नंबर। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर। और चौथा होता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर। तो अब मैं आपको इनकी रेंज बता देता हूँ, रेंज किसकी क्या कितनी होती है। जो डेसिमल नंबर होता है उसकी रेंज होती है 0 to 9। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जैसे नॉर्मल करते अपन। सॉरी, रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका होता है जैसे मेरे को 50 लिखना है, तो ये क्या है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम है। और अब मेरे को लिखना है बाइनरी नंबर, तो इसका रेंज क्या होता है 0 to 1। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लाइक 1 1 0 1 1 ऐसे। और इसका जो बेस होता है वो होता है 2। और फिर आता है ऑक्टल नंबर जो होता है 0 to 7। और इसको लिखने का तरीका होता है, मान लो 0 to 7 तक अगर इसकी रेंज है, तो मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो गया 820, तो क्या ये ऑक्टल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रेंज होता है 0 to 7। तो जो ऑक्टल नंबर होगा उसका रेंज होगा 0 to 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 250 ऐसे कुछ भी। और यहाँ पे बेस होगा इसका 8। और वैसे ही हेक्साडेसिमल होगा, उसका होता है 0 to 15। बट यहाँ पे एक बात समझना, 0 to 9 तक तो आप लिख लोगे, बट जो 10 11 12 13 14 और 15 इन सबको कैसे लिखोगे? अल्फ़ाबेट से A B C D E F। अगर मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है A96, तो ये कौन सा नंबर होगा? हेक्साडेसिमल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा ये? हेक्साडेसिमल नंबर होगा दोस्तों। तो अब अपन बात करते हैं इनमें कन्वर्जन्स की। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया, रेंज बता दिया, और अब हम बात करेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। क्या होता है कन्वर्जन? तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन
इन नंबर सिस्टम तो हम कन्वर्जन कैसे करते हैं? अगर मान लो मेरे को कन्वर्ट करना है किसी नंबर को और वो बाइनरी में दिया हुआ है या फिर वो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, तो मेरे को उसको कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे कन्वर्ट कैसे करूँगा, वही सब मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अब हमें मान लो पहला अपना कन्वर्जन होगा डेसिमल टू डेसिमल। अब इसमें क्या होता है, जो डेसिमल टू डेसिमल नंबर है उसमें मान लो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 555.55, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब आपको इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। किस में करना है? डेसिमल टू डेसिमल ही कन्वर्ट करना है। तो आपको डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिंपली कर दोगे। कैसे करोगे? 5 इंटू 10⁻², मतलब ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी। अब इस 5 से लेंगे, ये जो पहला 5 है यहाँ पे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻0 प्लस फिर ये वाला 5 इंटू 10⁻1 प्लस ये वाला 5 इंटू 10⁻2। लेकिन जो पॉइंट के बाद में है, उसको कैसे लिखेंगे? प्लस 5 इंटू 10⁻−1 प्लस 5 इंटू 10⁻−2। यहाँ पे इंटू का साइन है, सॉरी। तो ये अपना डेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया नहीं, जैसे अगर मान लो कोई नंबर सिस्टम दिया हुआ है अपने को, जैसे यही दिया हुआ है 210.22, ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब अगर ये नंबर दिया है तो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है अपने को, इसको अगर मान लो यहाँ पे ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अपन? 10⁻0, जिस नंबर में भी कन्वर्ट करना हो उसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 10⁻1 प्लस 10⁻2। और जो पॉइंट के इधर वाला है उसको किस में करेंगे स्टार्ट? माइनस में। जैसे अपने को डेसिमल में करना है तो 10⁻−1 प्लस 10⁻−2 ऐसे स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ जो है उसका इंटू में लगता रहता है, 0 इंटू 10⁻0, 1 इंटू 10⁻1, 2 इंटू 10⁻2, तो ऐसे ये लगता रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या, बाइनरी टू डेसिमल। अपना दूसरा पॉइंट होगा बाइनरी टू डेसिमल। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 111.11 और मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये वाली साइड लो आप। कौन सी साइड लोगे? LHS, और ये इधर RHS। तो आप 1 को कैसे लिखोगे? 1 को आप ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2। और इधर कैसे लिखोगे इस वाली साइड को? 1 इंटू 2⁻−1 प्लस 1 इंटू 2⁻−2। आप ऐसे लिख दोगे ना। तो अब इसको ऐड करोगे जब, तो ये होगा इधर वाला 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस जो 1/4 हो जाएगा 0.25, और जो इधर वाला ये 2⁻0 क्या हो गया? 1, तो ये रहेगा 1 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4। और अब जो आपको बेस लगा देना है वो किसका? 10 का, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर चुके हो। और जो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.75। और आपका जो नंबर है 111.11, इसको अगर जो बाइनरी में दिया हुआ है, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 7.75।
और दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं बाकी जो टॉपिक होंगे आपके कन्वर्जन्स पे वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कि जितने भी नंबर हैं उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल टू डेसिमल, आपको ऑक्टल टू डेसिमल करना है। तो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है ऑक्टल में, ये नंबर दिया हुआ है। देखो मैंने कहा था ऑक्टल का रेंज होता है 0 to 7, और इस नंबर में देख लो, आप पहले चेक कर लो कि 8 तो नहीं है, कहीं 2 1 दिया हुआ है। अब मुझे इसको करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी नंबर दिया है मैं पहले इसका LHS ले लेता हूँ। जैसे 6 × 8 की पावर 0, जो पहला नंबर होगा 0 1 2 ऐसे चलना आपको। अब जो भी नंबर दिया है, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और जो भी बेस दिया है उसकी पावर अलग, 0 + 7 × 8 पावर 1, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 × 8 पावर 2, ऐसे करना है कन्वर्ट। अगर आपको यहीं अगर बाइनरी दिया होता तो आप यहाँ पे क्या लगा देते, 2 लगा देते, क्या लगा देते, 2 लगा देते प्लस। अब इधर वाला कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 × 8 पावर -1 प्लस 1 × 8 पावर -2। इधर वाला ऐसे चलता -1 -2 ऐसे, ठीक है। अब जब ऐड करोगे तो इसको 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 64 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 320 प्लस 7 × 8 56 प्लस ये जो 6 × 8 पावर 0 ये 1 होगा, तो 6 × 1 6 प्लस 0.25 1 2/8 हो गया, तो फिर क्या हो गया 1/4 प्लस, और अगर आप 1/8 मैंने 1/64 करोगे तो क्या आएगा 0.0156। ये आपका हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। अब आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 382.2656। क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो दोस्तों आपका ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। अब एक और बच गया अपना, क्या बच गया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो गाइज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दिया है अपन ने 15A.26, तो ये अपने को किस में दिया है, हेक्साडेसिमल में दिया है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही आपको लिखना है पहले से A × 16 पावर 0। अब ये देख लो हेक्साडेसिमल में तो 16 पावर 0 लिखा था, जो ऑक्टल था तो किस में लिखा था 8 पावर 0, जब बाइनरी था तो किस में लिखा था 2 पावर 0। अब ये A है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में है, और 5 × 16 पावर 1 प्लस 1 × 16 पावर 2, और इधर माइनस में चलेगी पावर्स जो है, 2 × 16 पावर -1 प्लस 6 × 16 पावर -2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16 स्क्वायर क्या आएगा, तो 56 प्लस 16 × 5 80 प्लस ए को क्या लिखोगे 10 × 16 पावर 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 × 16 पावर -1 प्लस 6 × 16 पावर -2। अब इसको यहाँ पे आप बेस 10 लगा सकते हो, 256 प्लस 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.125 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0.0254। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, और जब आप इसको ऐड कर लोगे पूरे को तो इसका पूरा आंसर आएगा 346.148। यार इसको ऐड कर लो बस, ये में 256 80 10 0. इनको दोनों को ऐड कर को और इसको दोनों को ऐड कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और
बाकी के वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या फिर मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई डाउट आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देना और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।